आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी फ्लाईओवर पर आम आदमी पार्टी द्वारा बैनर अनावरण का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में 15 साल भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम के द्वारा दिल्ली को सबसे गंदे शहर का तमगा दिलाए जाने के विरोध में यह अनावरण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान रेखा रानी, रिंकू शाह, विजय बंसल, कनिका गोस्वामी आदि मौजूद रहे। हमारी वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए पूनम गर्ग की खास रिपोर्ट। देखिए, जो हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में सफाई की क्या हालत है और ये हालात बीजेपी इतने सालों से दिल्ली में है और मुझे लगता है कि एमसीडी का काम जो सबसे पहला काम है वो सफाई का काम है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि दिल्ली जो है सफाई की रैंकिंग में सबसे नीचे आई है और दिल्ली देश की राजधानी है। तो जिस तरीके से दिल्ली देश की राजधानी है उसे बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। और अगर हम शहरों को देखें, दिल्ली के अलावा पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे शहर हैं जो बहुत साफ़ सुथरे हैं, तो दिल्ली को तो और भी अच्छा सुंदर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। लेकिन एमसीडी का मतलब ही यहाँ हो गया है महा करप्ट डिपार्टमेंट। तो कहीं ना कहीं ये हम देखते हैं कि आए दिन तो वहाँ कर्मचारियों की हड़ताल रहती है, हर बार उनके पास बजट का रोना होता है। जब दिल्ली सरकार इतने काम करते हुए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर इतना काम कर रही है, फ्री सब कुछ इतना फैसिलिटीज़ लोगों को दे रही है, कोरोना के लिए इतना अच्छा जो मॉडल तैयार किया दिल्ली मॉडल केजरीवाल सरकार ने, जिसकी प्रशंसा सब जगह हो रही है, तो एमसीडी क्यों नहीं कर सकती? अपने रिसोर्सेज को क्यों नहीं बढ़ा सकती या उन रिसोर्सेज में क्यों नहीं सारे काम कर सकती? उनका हमेशा रोना यही रहता है कि हमें पैसे नहीं है हमारे पास। आए दिन कर्मचारी हड़ताल पे रहते हैं, कभी टीचर्स, कभी सफाई कर्मचारी, कभी डॉक्टर्स। तो ये जो व्यवस्था है इसे बदलना होगा। इसीलिए हमारा तो यही कहना है कि दिल्ली में जब तक एमसीडी में बीजेपी रहेगी ये भ्रष्टाचार बना रहेगा और उनका रोना इसी तरीके से लगा रहेगा। तो जब तक अब नेक्स्ट इलेक्शन जो है एमसीडी का दिल्ली में है 1 साल बाद, तो मैं तो यही कहूँगी लोगों से कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार काम कर रही है, जिसकी मॉडल की प्रशंसा पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में हो रही है, अगर दिल्ली में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो बहुत बेहतरीन काम होंगे। जैसे देखा कि एमसीडी का जो काम है उसके कारण अभी 10 दिन में 2 बार यहाँ पे पूरी दिल्ली में पानी भरा, क्योंकि वहाँ पे जो है नाले जो हैं ठीक से साफ़ नहीं किए गए, नालियाँ जो हैं वो साफ़ नहीं की गई। जहाँ भी हम गए वहाँ यही देखा कि हर जगह ब्लॉकेज है, जो पंप लगे हुए हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। मैं 2-3 जगह खुद मैंने जाके देखा, जब पानी भर गया, मैं यमुना नहर में रहता हूँ, तो यमुना नहर में 2-3 जगह मैंने खुद देखा। जब मैंने देखा तो वहाँ पानी भरा हुआ था। जब मैं वहाँ पे गया तो यमुना विहार B1 में और भगत सिंह पार्क पे 2 पंप लगे हुए हैं, तो उनमें 11 पंप में से सिर्फ 1 पंप चल रहा था। जब मैंने पूछा कि ये जनरेटर क्यों नहीं चल रहा, बोले जी ये ठीक होने जा रहा है। एक जनरेटर में पूछा, उन्होंने कहा जी इसकी बैटरी नहीं है। पहले मुझे बोले नहीं जी 2 पंप चल रहे हैं। जब मैंने पूछा आवाज़ क्यों नहीं आ रही चलने की, तो बोले नहीं जी इसमें तो अभी लाइट नहीं आ रही। और एक समस्या और विकट हो गई है कि पहले क्या होता, जब पानी भर जाता था तो लाइट नहीं जाती थी, लेकिन अब 2 बार से यमुना विहार में और ख़ासतौर से B1 में बताना चाहूँगा कि 10-10 घंटे के लिए लाइट गायब कर दी गई। अगर मैं पंप वाले से पूछता था कि ये पानी क्यों भर रहा है, तो वो बोल रहा था कि जब बिजली आएगी तो पानी निकलेगा। और पानी वाले से पूछते कि भाई ये बिजली क्यों नहीं आ रही, तो वो कहता था पानी भरने की वजह से बिजली नहीं आ रही। तो वो गोल गोल घुमा रहे थे। लेकिन जैसे कि पंप वहाँ पे नया लगाया गया है, 2.5 करोड़ की लागत से वहाँ एक पाइपलाइन बिछवाई गई है पिछले साल ही, तो इस हिसाब से तो वहाँ एक बूंद पानी नहीं भरना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर इतना जल भराव था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। घुटनों पानी था, लोगों के घरों के अंदर पानी था। कैसे होगा, क्या मानते हैं? समाधान ये होगा कि भाई साहब यहाँ पंप है, आप एक भगत सिंह पार्क पे 3 मोटर हैं, 3 में से तीनों मोटर बंद थी और तीनों मोटर के बावजूद उनसे पूछा गया भाई क्यों नहीं चल रही, लाइट नहीं है। लाइट नहीं है तो जनरेटर से चलाओ, जनरेटर बंद है। अब आप बताओ अगर 11 मोटर चल रही होती तो क्या वहाँ पे पानी भरता? तो ये नेग्लिजेंसी पंप वाले की है, उनकी जो जिसकी भी जिम्मेवारी है उसकी मानी जाएगी। आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ अपना प्रदर्शन रखा है। जो बीजेपी 15 साल से काबिज है और 15 साल से कोई काम नहीं करा है। क्षेत्र में गंदगी, टूट-फूट स्कूलों की कोई मरम्मत नहीं है। जो इनके नगर निगम के स्कूल हैं उनकी हालत बस खस्ता हालत है उनकी, और क्षेत्र में कोई सफाई का काम नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले निगम के चुनाव में पूरे बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बने और बीजेपी को हटाया जाए।
और आम आदमी पार्टी सरकार बनाई जाए, जिससे आने जो हमारी पब्लिक है समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। एमसीडी पर फ़र्क पड़ना तो चाहिए। हमारी कोशिश लगातार यही है कि जो भ्रष्ट एमसीडी और सोई हुई एमसीडी है, इस समय एमसीडी के अंतर्गत आने वाले निगम पार्षद एक धृतराष्ट्र का काम कर रहे हैं। उनकी ना आंखें खुल रही है, ना वो जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है उन्हें देख पा रहे हैं। तो अब ज़रूरत है उन्हें जागने की। हमारी कोशिश यही है लगातार, क्योंकि सर्वे के बाद दिल्ली 30वें नंबर पर आ रही है, जो हमारे लिए काफ़ी शर्मनाक है। हमारी जो खूबसूरत दिल्ली हुआ करती थी, इस भ्रष्ट एमसीडी जो भाजपा शासित एमसीडी है उसके कारण आज दिल्ली हमारी आखिरी नंबर पर आ रही है। तो ये बहुत शर्मनाक है और इसके लिए हम अनावरण कर रहे हैं। अब देखते हैं जल्द से जल्द भाजपा के कान खुले, एमसीडी के कान खुले और एमसीडी में अच्छे से अच्छा कार्य वो कर सके। इसको उद्देश्य है कि जो बीजेपी ने जो गंदगी के अंदर अव्वल दर्जे पे दिल्ली को ला दिया है, हम उसको बधाई देने के लिए आए हैं कि बीजेपी जिस तरह काम कर रही है, जिस तरह से लोगों के नाक में दम करा हुआ है, छोटे छोटे प्लॉट बनने पे पैसा लिया जाना, कूड़े की गाड़ी ना आना और इतना महाभ्रष्टाचार। अगर आप छोटा से भी एक डेथ सर्टिफिकेट और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आपको रिश्वत देनी पड़ रही है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में लोग सबक सिखाएं और एमसीडी से इस गंदगी को पूरी तरह साफ कर दें, क्योंकि पिछली बार इन्होंने चेहरे बदल कर आ गए थे, लेकिन इनकी नीयत वही रही, इनकी कथनी में और करनी में फर्क रहा है। और हम चाहते हैं कि अब आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली के अंदर रोल मॉडल के रूप में काम कर रही है, एमसीडी में हमारे सच्चे और अच्छे ईमानदार पार्षद बनकर आएँ और लोगों को दिल्ली में जिस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं, दिल्ली के सभी कामों में ईमानदारी से काम मिल रहा है, तो उस तरह हम चाहते हैं कि एमसीडी के अंदर भी काम मिले। दिल्ली सरकार का ही काम है कि हम सिग्नेचर ब्रिज पर आज पार कर पा रहे हैं, नहीं तो ये हमारे लिए एक सपना ही था। 9 साल से लंबित काम हमारी पार्टी ने इस सिग्नेचर ब्रिज को तैयार कर इस पर चलना सुगम बनाया। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि एमसीडी में अगर अच्छे और सच्चे हमारे ईमानदार पार्षद आएंगे, मेहनती पार्षद आएंगे, तो वो लोगों के बीच में काम करेंगे, ना कि उनके बीच में उगाही करेंगे। तो एक अच्छी सरकार दे सके एमसीडी के अंदर। हमको तीनों एमसीडी में इस बार सरकार बदलनी है, जिससे कि हम एक लोगों को बेहतर और स्वच्छ सरकार दे सकें, तभी हमारा सपना साकार हो पाएगा।